नाज़रीन, पाकिस्तान पर खुफिया हमले की मनसूबाबंदी इस वक्त बेनकाब हो चुकी है और पाकिस्तान ने उसका जवाब देने के लिए भरपूर तैयारी भी शुरू कर ली है। कुछ ऐसी मशक़ें की गई हैं बहरिया की जानिब से, पाकिस्तान की नेवी की जानिब से, कि भारत ये सोच रहे हैं कि आखिर हमारा प्लान लीक कैसे हुआ। अहम बंदरगाहों पर जो हमला करने का मनसूबा था, पाकिस्तान को 40 से 50 साल पीछे धकेलने का तो मनसूबा था भारत के पास, वो बेनकाब हुआ है। उसके जवाब में पाकिस्तान ने अपने राइट और लेफ्ट हैंड, पाकिस्तान के दो बरादर मुमालिक, उनके साथ एक ऐसी प्लानिंग की है कि पाकिस्तान दुनिया की ताकतवर तरीन फोर्सेस में से एक हो जाएगा। फिर भारत क्या, दुनिया की कोई भी मिलिट्री पाकिस्तान के सामने टिक नहीं पाएगी, खड़ी नहीं हो पाएगी। नाज़रीन, उसके साथ साथ भारत को आलमी मंजरनामे पर एक बहुत बड़ा अपसेट मिला है। भारत को दावत पर ही नहीं बुलाया गया। दुनिया के बड़े बड़े मुमालिक जहां पर इकट्ठा होकर कारोबार पर और मुख्तलिफ फोरम्स पर बातचीत करते थे, उसमें भारत को न बुलाना भारत की एक बहुत बड़ी नाकामी तस्वुर की जा रही है। और भारत क्या कह रहे हैं? भारत ये कह रहे हैं कि हमें अगर शॉर्ट नोटिस पे बुलाया गया तो फिर हम नहीं जाएंगे, हमने खुद ही इनकार किया था। लिहाजा नाज़रीन, आप जानते हैं कि वो कभी भी अपनी शिकस्त को, अपनी गलती को, या फिर अगर उनको हजीमत का सामना करना पड़े, एतराफ़ तो नहीं करता, तो फिर उन्होंने वही पुराना वतीरा अपनाया जो कि माजी से लेकर अब तक वो अपनाता चला आ रहा है। नाज़रीन, सबसे पहले जो अहम डेवलपमेंट्स हैं उनका जिक्र करेंगे, फिर इस पर बात करेंगे। आप सब पर सलामती हो, मुझे जवाद यूसुफ कहते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले बात करते हैं कि पाकिस्तान को धमकियां दी जा रही थी। ऑपरेशन सिंदूर अभी पोस्टपोन जो है वो किया गया था, टर्मिनेट पूरा नहीं हुआ था, और भारत के डिफेंस मिनिस्टर की जानिब से, भारत के वज़ीर आज़म की जानिब से इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स आ रही थी। कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स नाज़रीन जिसके मुतालिक ये कहा जा रहा था कि ये जहनी दबाव का शिकार है, ये बीमारी का शिकार है, इनको साइकोलॉजिस्ट के पास जाना चाहिए, इनका चेकअप होना चाहिए। जिस तरीके की इश्तियाल अंगेज स्टेटमेंट्स दे रहे हैं, ये खित्ते की सलामती को चैलेंज कर रहे हैं, खित्ते के अमन के लिए खतरा है। और नाज़रीन, फिर पाकिस्तान की बंदरगाहों पर हमले करने की जो कोशिशें थी और जो बातें की जा रही थी, ये कहा गया कि अभी अगर हमने अटैक किया या फिर अभी पाकिस्तान की जानिब से कोई इश्तियाल अंगेजी की गई तो हम कमांड जो है वो नेवी को दे देंगे और हमारी नेवी यहां से लीड करेगी। मैं बात करूं नाज़रीन भारत के वजीर दिफा की जानिब से, राजनाथ सिंह की जानिब से, जिन्होंने ये धमकी लगाई थी पाकिस्तान को। नाज़रीन, उसके जवाब में अब उनकी प्लानिंग को नाज़रीन समझने की कोशिश करें। व्हाट एक्चुअली दे वांट। पाकिस्तान की जितनी भी ट्रेड होती है, मोस्टली ट्रेड होती है, वो होती है समंदर से, क्योंकि पाकिस्तान के पास जो है जितने भी ये समंदर हैं, वो उनका जो पानी है वो गर्म पानी है। गर्म पानी, ठंडे पानी का आप डिफरेंस जानते होंगे। गर्म पानी जो कि सर्दी हो, गर्मी हो, 24/7 जितने भी सीजन आते हैं उनमें उसके अंदर जो है आमदो रफ्त मुअत्तल नहीं होती, वो जमते नहीं है। तो पाकिस्तान के पास जो गवादर का समंदर है, उसके बाद जो हमारे पास जो अरेबियन सी है, कराची की पोर्ट के पास लगता है, ये यहाँ से ट्रेड होती है। एंड दैट्स द रीजन चाइना इज इन्वेस्टिंग ऑन पाकिस्तानी जो सी पैक है, चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर, ये इसीलिए बनाया गया क्योंकि पाकिस्तान के पास जो पानी है, पाकिस्तान के पास जो समंदर पाकिस्तान को टच कर रहे हैं, गवादर का समंदर हो, तो वो जो है वो 24/7 सर्दी गर्मी पूरे साल जो है उसमें ट्रेड हो सकती है, वो जमता नहीं है। दैट्स द रीजन दे आर ट्रेडिंग इन पाकिस्तान एंड दैट्स द रीजन दे आर इन्वेस्टिंग इन पाकिस्तान। इसीलिए एक कॉरिडोर बना रहे हैं जिससे पूरी दुनिया के मुमालिक तक जुड़ा जा सकेगा। नाज़रीन, एंड इमेजिन अगर उस ट्रेड को, उन बंदरगाहों को, उन पोर्ट्स पर जो है वो अटैक कर दिया गया और पाकिस्तान की इकोनॉमी जो कि अभी संभल रही है, तो वो कहां पर स्टैंड करेगी। फिर इमेजिन पाकिस्तान को 30-40 साल पीछे धकेलने की ये जो कोशिश है, पाकिस्तान की वो बिन कासिम पोर्ट कराची पर जो हमला करने की मनसूबाबंदी है और गवादर की पोर्ट पर जो कैप्चर करने के उनके ख्वाब हैं, उनको जो है वो पसे पुश्त डाल दिया गया पाकिस्तानी नेवी की जानिब से। एंड दे हैव स्टार्टेड प्रैक्टिसिंग, अपने जो है हथियारों को उन्होंने तेल शेल लगाना शुरू कर दिया है और उन्होंने प्रैक्टिसेस की है। और प्रैक्टिसेस ये 2 रोज़ा मशक़ें उन्होंने की है जिसके अंदर भारत को और वो लोग जो कि पाकिस्तान पर अटैक करना चाहते हैं, जी हाँ नाज़रीन, बीजेपी के इंतहा पसंद लोग जो कि सोच रहे थे कि अब हम जो है समंदर के थ्रू अटैक करेंगे, बिकॉज दे आर सेइंग, दे आर थिंकिंग कि उनकी मिलिट्री कैपेबिलिटी ज़्यादा है, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा है, इसके साथ साथ वो आउट नंबर भी करते हैं, वो काफ़ी ज़्यादा तादाद में हमसे। तो शायद वो ये सोच रहे थे कि अब जो कि हमने अपनी एयरफोर्स को टेस्ट कर लिया, उसके बाद आर्मी को टेस्ट कर लिया, अब हमें अपनी नेवी को भी टेस्ट करना चाहिए। दैट्स द रीजन दे वर सेइंग दिस। एंड आई थिंक कि उन्होंने पाकिस्तान की आर्मी की कैपेसिटी को भी देख लिया, पाकिस्तान की आर्मी की कोशिशों को भी देख लिया कि किस तरीके से दे आर रेडी टू फाइट एंड दे विल गिव यू अ हॉरिबल आंसर, दे विल गिव यू अ ब्रूटल आंसर दैट योर जनरेशंस विल रिमेंबर। इसी के साथ साथ नाज़रीन एयरफोर्स को भी उन्होंने टेस्ट कर लिया एंड दे हैव लर्नड इट कि पाकिस्तानी एयरफोर्स भी दुश्मन को किस तरीके से मौसर और मुकम्मल जवाब देने
देने का जो है वो हक रखती है, देने की सलाहियत रखती है। एंड दे हैव एक्चुअली सीन, फिर जो स्टेटमेंट जारी की गई वज़ीर आज़म की जानिब से, दे वर नॉट 3 राफेल दैट वर लॉस्ट, 4 राफेल तैयारे थे जो कि गिराए गए थे। हम पहले 3 कह रहे थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की सीनियर सहाफ़ियों से मुलाकात हुई, उन्होंने उसके अंदर कहा कि 4 राफेल तैयारे जो हैं उन्होंने खोए, किन्होंने, भारत ने। अब नाजरीन, इन तमाम तर सूरत हाल के बाद उन्होंने जो सोचा था कि हम इनकी पोर्ट्स पर हमला करेंगे, उन पर अटैक्स करेंगे, तो पाकिस्तानी नेवी ने प्रैक्टिस करना शुरू कर दी है, मशक़ें करना शुरू कर दी हैं। 2 डेज, 2 दिन तक वो जारी रहेंगी, जिनके अंदर नाजरीन अहम टैक्टिक्स, प्रोसीजर्स और टेक्निक्स जो है वो नई स्ट्रैटेजीज के साथ ये तमाम तर प्रैक्टिसेस की जा रही हैं। और दरअंदाजी को नाकाम बनाने के लिए, तखरीबकारी को नाकाम बनाने के लिए और गैर रिवायती हमले को नाकाम बनाने के लिए स्पेशली दे आर कैरिंग आउट दीज टेस्ट्स एंड दीज ऑपरेशंस, ये मशक़ें की जा रही हैं। और उसके बाद नाज़रीन इसके अंदर मुख्तलिफ यूनिट्स ने भी शिरकत की है, जिसके अंदर स्पेशल सर्विस ग्रुप कमांडो, SSG कमांडोज ने भी शिरकत की है, पाक मरीन्स ने शिरकत की है, और मुख्तलिफ जो है वो हमारी फोर्सेस के जवानों ने इसके अंदर शिरकत की, ऑफिसर्स ने शिरकत की है। तो नाज़रीन जो फौरी एक रिस्पॉन्स देने की सलाहियत है, उस पर भी रैपिड रिस्पॉन्स कैपेबिलिटी, उसको भी टेस्ट किया गया पाकिस्तान ने कि हाउ रैपिड वी कैन गिव एन आंसर टू द एनिमी। तो हर तरीके से पाकिस्तानी नेवी मुकम्मल तौर पर तैयार है, और उनका जो ख्वाब था पाकिस्तान के ऊपर हमला करने का, दरअंदाजी की कोशिश करने का, वो ख्वाब ही रहेगा। क्योंकि ऑपरेशन तो सिंदूर वो कह रहे थे कि पोस्टपोन हुआ है, अभी मुकम्मल हमने इसको टर्मिनेट नहीं किया, ख़त्म नहीं किया। नाज़रीन, इसके साथ साथ जो सबसे बड़ा और अहम मसला है वो ये है कि चीनी बहरिया जो है, चीनी नेवी जो है, उनको दुनिया की सबसे बड़ी नेवी कहा जाता है, सबसे ताकतवर नेवी कहा जाता है। वाई? द रीज़न इज़ बिकॉज उनकी जो टेक्नोलॉजी है नाज़रीन, वो US हो, यूरोपियन टेक्नोलॉजी हो, रशियन टेक्नोलॉजी हो, वो सबको मात दे देती हैं, और सबसे ज़्यादा, सबसे बड़ी तादाद में उनके पास वो मौजूद है। अब नाज़रीन, यहाँ पर कुछ सवालात जन्म लेते हैं ज़हन में कि चीन की बहरी सलाहियतों का हमारी बहरी सलाहियतों से क्या ताल्लुक़ है। तो ये जो ऑपरेशन सिंदूर हुआ था, भारत, इंडिया, दे फॉट अलोन, उन्होंने किसी बड़े मुल्क के साथ मिलकर पाकिस्तान पर अटैक करने की कोशिश नहीं की। दे वर ऑलवेज फाइटिंग ऑन देयर ओन। उन्होंने हथियार जो है, उन्होंने अपने हथियार इस्तेमाल किए, वो हथियार जो कि दीगर ममालिक से उन्होंने मंगवाए थे। बड़ा गरूर था उनको। अब नाज़रीन, पाकिस्तान ने अपने दोस्तों के साथ, अपने भाई ममालिक के साथ, बरातर ममालिक के साथ, वो चीन हो गया और इसके साथ साथ तुर्किया हो गया, इनकी टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल किया, एंड दे वर स्टैंडिंग विद पाकिस्तान। अब ये कहा जा रहा है कि कुछ उनकी जो मिलिट्री कैपेबिलिटी है, वो जो उनकी बहरिया की सलाहियतें हैं, वो जो आबदोज़ें उनके पास है, वो जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स उनके पास मौजूद है, और फिर तुर्किया के साथ हमारी जो डील्स हो रही है, तो नाज़रीन 2040 तक पाकिस्तान चीन के साथ अगर इसी तरह ताउन करता रहा, तो पूरी दुनिया के अंदर पाकिस्तान एंड चीन की बहरिया, पाकिस्तान और चीन की नेवी जो है, दे विल बी द ग्रेटेस्ट एंड द मोस्ट डेडलीस्ट नेवी ऑन दिस प्लैनेट, जो कि किसी भी मुल्क को ख़त्म करने की सलाहियत रखेगी, जो कि किसी भी मुल्क को मुंह तोड़ जवाब देने की सलाहियत रखेगी, एंड इट विल बी अ ह्यूज प्रॉब्लम फॉर इंडिया। नाज़रीन, अब अगर बात करें तो 2040 तक ये कहा जा रहा है कि 6 एयरक्राफ्ट कैरियर्स, 12 जोहरी आबदोज़ें, 60 से ज़ायद रिवायती आबदोज़ें और 150 से ज़ायद जंगी बहरी जहाज़ होंगे चीन के पास। तो इमेजिन इफ दे हैड दिस, then what will be the country who is fighting against us will do? What will be they doing? क्या करेंगे वो? कुछ भी नहीं, उनके पास सलाहियत ही नहीं होगी। नाज़रीन, इसी के साथ साथ तुर्किया के पास जो टेक्नोलॉजी है और पाकिस्तान के साथ शराकतदारी वो कर रही है, मुख्तलिफ MOUs पर जो साइन किए थे, वो जो कुछ बहरी जंगी समंदरी जहाज़ जो उन्होंने बनाए थे, तो वो जिनके अंदर तीसरा बहरी जो है वो जंगी जहाज़ पाकिस्तान को मिल चुका है, उन्होंने समंदरों के अंदर उतार दिया पाकिस्तान के लिए, अपने बरादर ममालिक पाकिस्तान के लिए, जिनके अंदर 2 हमने आपको बताया था कि इस्तांबुल नेवल शिपयार्ड में बने थे, और 2 जो है वो कराची की नेवल शिपयार्ड में बनने थे, एंड दे आर इन द प्रोसेस, तो वो भी पाकिस्तान को मिल रहे हैं। फिर मिसाइल की जो डील हुई है, तो ओवरऑल अगर हम देखें तो पाकिस्तान की सलाहियतें जो हैं वो बढ़ती चली जा रही हैं, और पाकिस्तान जो है 8 हैंगओवर क्लास आबदोज़ें, 4 चीनी मिसाइल फ्रिगेट्स और 4 तुर्क ताउन से तैयार करता बाबर क्लास कोरेट्स जो है वो हासिल कर रहा है पाकिस्तान। दे आर वर्किंग ऑन इट, और ये भी पाकिस्तान जो है तैयार कर रहा है बाबर 3 क्रूज मिसाइल। अब इसकी इंपॉर्टेंस ये है कि इससे पाकिस्तान समंदर से एटमी हमले की सलाहियत हासिल कर लेगा। अ न्यूक्लियर अटैक फ्रॉम द सी, पाकिस्तान के पास ये कैपेबिलिटी आ जाएगी। तो नाज़रीन,
ये एक भारत के लिए मुश्तरका तौर पर बहुत बड़ा ख़तरा है और उनके ख़िलाफ़ ये तीन तरफ से माज़ाराई हो सकती है। इन तीनों ममालिक की अगर मुश्तरका बहरी ताकत को देखा जाए तो 80 आबदोज़ें, 7 एयरक्राफ्ट कैरियर्स और 180 से 200 जंगी जहाज़ों पर मुश्तमिल हो सकती है। और भारत को बैक वक्त फ्रॉम 3 साइड्स, खलीज बंगाल, बहीरे अरब और शुमाली समंदरी हुदूद से जो है वो दबाव का सामना करना पड़ सकता है। तो हाउ विल दे डिफेंड दिस, और फिर नाजरीन पाकिस्तान की नेवी में वो जो हमने बताया आपको HQ-16 और दीगर मिसाइल्स जो शामिल हुए हैं, दैट गिव्स अ ह्यूज एडवांटेज टू पाकिस्तानी नेवी और वो पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों को मज़ीद मुस्तहकम बनाती है। भारत के अगर साथ हम कंपैरिजन करें तो फिर पाकिस्तान जो है वो काफ़ी हद तक जो है अपनी दिफाई सलाहियतों को मजबूत करता चला जा रहा है और पाकिस्तान अपनी जो कैपेबिलिटी और अपनी पोजीशन को जो है वो मज़ीद एनहांस करता चला जा रहा है नाज़रीन। और ये सब कुछ हुआ है चीन की मदद से, चीन की टेक्नोलॉजी की मदद से, तुर्किया की मदद से और पाकिस्तान के अपने अज़्म और हौसले की वजह से नाज़रीन। उसके बाद हमने आपको बात बताई थी कि भारत को एक और जो है वो शदीद जो है वो परेशानी का सामना करना पड़ा है और उनको एक नाकामी का सामना करना पड़ा और हजीमत उठाना पड़ी है। दैट वाज बिकॉज G7 इजलास जो है वो होने जा रहा है और उसमें शिरकत के लिए इन बेचारों को दावत ही नहीं दी गई। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी को जो है इस साल कनाडा में होने वाले जो G7 समिट है उसमें दावत नहीं दी गई। दीगर बड़े ममालिक जो है वो शिरकत करेंगे और ये उनकी जानिब से कहा जा रहा था कि अगर हमें एंड टाइम पे जो है दावत दी गई तो फिर हम उसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे, हालात ठीक नहीं। और फिर जो कनाडा के नए वज़ीर आज़म हैं, हम नहीं जानते कि वो खालिस्तान की तहरीक का और जो वो वहाँ पर जो सिख इंतहा पसंद उन्हें कहा जाता है, हमारे भाइयों को, सिखों को, कि वो उनके मुतालिक जो है क्या सोच रखते हैं, उसकी हिमायत करते हैं खालिस्तान तहरीक की या फिर नहीं करते। तो इस वजह से हम शायद उस इजलास में शरीक नहीं होंगे, हमें बुलाया भी नहीं गया और फिर हालात भी कुछ ऐसे हैं। खैर ये तो उनका पुराना वतीरा है कि उनको बुलाया नहीं गया, उनको मुँह नहीं लगाया उन्होंने, तो दैट्स द रीज़न दे आर सेइंग कि हम खुद नहीं जाना चाहते और हम इतने शॉर्ट नोटिस पे नहीं जाएंगे। आप क्या सोचते हैं इस बारे में? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा और अपना बहुत ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।